तीसरा आर्गुमेंट है फ्रॉम cognitive relativism. Cognitive relativism holds that the truth value of any judgment is relative to some particular standpoint and that no standpoint is metaphysically privileged over all others. There is no God's eye point of view that yields objective truth about reality. तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम कॉग्निटिव रिलेटिविज्म ये कहती है कि हर एक जजमेंट, ठीक है, हर एक जजमेंट की ट्रूथनेस या फॉल्सनेस वो एक स्टैंड पॉइंट पे डिपेंड करती है. इसकी मिसाल ये है कि अगर आप किसी पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, तो आपको जंगल नीचे दिखाई देगा, लेकिन एक इंसान जो जंगल के अंदर मौजूद है उसे जंगल नीचे नहीं दिखेगा, बल्कि उसके लिए जंगल उसके सामने है. वो बंदा जो पहाड़ पे खड़ा है उसके लिए जंगल सामने नहीं है, उसके लिए नीचे है, लेकिन जो बंदा जंगल के अंदर मौजूद है उसके लिए जंगल उसके सामने है, उसके ना नीचे है ना उसके ऊपर है. तो पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आप कौन से एंगल से देख रहे हैं, ठीक है. या फॉर एग्जांपल हम अगर मिसाल लेते हैं कि अमेरिका यहाँ से, फॉर एग्जांपल अमेरिका कितने डिस्टेंस पर है, तो जो जवाब आप देंगे वो आपकी लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि आप यूके में हैं या आप पाकिस्तान में हैं या आप मिस्र में हैं. तो अपनी जगह से आप ये लोकेशन की क्या है वो डिस्टेंस इवेलुएट करेंगे, उसे कैलकुलेट करेंगे. इसी तरीके से अगर आपकी लोकेशन चेंज होती है तो अमेरिका तक डिस्टेंस भी चेंज होगी. बिल्कुल सेम तरीके से अगर आप कोई जजमेंट पास करते हैं, यानी अगर आप कहते हैं कि ये काम सही है या गलत है, तो उसकी राइटनेस या रॉन्गनेस वो आपकी पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट पे डिपेंड करती हैं कि कौन सी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से आप उसे जज करनी है. और दूसरा पॉइंट कॉग्निटिव रिलेटिविज्म का ये है कि कोई भी मेटाफिजिकल फ्रेमवर्क, मॉरल फ्रेमवर्क, वो किसी दूसरे से बेहतर नहीं है, ठीक है. यानी कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, सारे के सारे इंसानों के बनाए हुए बेसिकली. हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे कि हम पाकिस्तान में कहते हैं. तो क्योंकि हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो किसी का पॉइंट ऑफ व्यू मॉरल लिहाज से किसी दूसरे से बेहतर नहीं है, बल्कि सारे के सारे इक्वल हैं. Relativists of this sort are not so impressed by the fact-value distinction. They do not view truth as properties sentences possess in virtue of their correspondence to an independent reality. तो जैसे मैंने कहा कि जो बेसिकली फैक्ट वैल्यू वाला आर्गुमेंट था कि एक फैक्ट से आप वैल्यू को डिराइव ही नहीं कर सकते. आपने कहा है कि हैप्पीनेस इज़ गुड, ठीक है, लेकिन इससे ये बात डिराइव नहीं हो सकती कि शुड वी बी हैप्पी, ठीक है, खुशी अच्छी है, ये तो सही है, लेकिन क्या हमें खुश हर वक्त रहना चाहिए या नहीं, ये अलग बात है. एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है पहली वाली, और दूसरी वाली एक वैल्यू स्टेटमेंट है. तो इस तरह के आर्गुमेंट्स cognitive relativists accept नहीं करते. Rather, they argue that we call a sentence true when it coheres with the rest of our beliefs, perceptions, values, and assumptions. On this view, the earth moves around the sun is false relative to a medieval conceptual scheme and is true relative to ours. तो वो कहते हैं कि जो भी facts हैं वो भी relative हैं depending on the standpoint of view. For example, एक दौर था जिसे हम बेसिकली जैसे हम ये जो मॉडर्न है इसे हम हीलियोसेंट्रिक कहते हैं, ठीक है, हीलियोसेंट्रिक मॉडल. लेकिन एक था जिसमें सेंटर में हम सन को रखते थे, जो हमारा सोलर सिस्टम है ना. तो लोगों का यकीन था कि ये जो क्या है, जो अर्थ है ये असल में सन के इर्द गिर्द वो रेवोल्यूशन करती हैं. ये आइडिया अब पुराने लोगों के यहाँ सही था, यानी उनकी पर्सपेक्टिव से ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव से ये बात गलत है, क्योंकि हम ये नहीं मानते कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि सन खुद भी दूसरे सैयारों के इर्द गिर्द वो रेवोल्यूशन कर रहा है आइंस्टीनियन फिजिक्स के मुताबिक. तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी पर्सपेक्टिव से एक चीज़ को देख रहे हैं. न्यूटोनियन फिजिक्स में ये बात सही है, लेकिन आइंस्टीनियन फिजिक्स में ये बात किसी हद तक गलत है. So there is no essential difference between the two cases. In both, it is not possible to demonstrate logically the superiority of one standpoint over the other.